जैसा आप सबको विदित है कि धरती पुत्र किसान का बेटा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसलिए किसान का हित सर्वोपरि है। आज की कैबिनेट में मध्य प्रदेश की किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले, बढ़कर मूल्य मिले और इसके लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रेजेंटेशन भी हुआ और विस्तार से बातचीत भी हुई। वैरायटी तक पे बात हुई, मतलब इससे आप मुख्यमंत्री की गंभीरता का अंदाजा लगाएंगे कि सरवती क्या भाव जाएगा, लोकमन क्या भाव जाएगा, कठिया क्या भाव जाएगा। इन विषयों पर भी विस्तार से बात हुई और आज उन्होंने स्पष्ट रूप से सम्मानित विभागों के दोनों के मंत्रियों को भी स्पष्ट कहा है कि प्रतिदिन समीक्षा हो और किसान को बड़ा लाभ इसमें फसल में मिलना चाहिए। आज की जो बैठक थी उसमें किसानों से जुड़े अनेक और निर्णय भी हुए, जिसमें हमारे किसानों की जलावर्धन योजनाएं जो है, त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई। इसमें 89.83 करोड़ रुपए की आज प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी है, जिसकी सिंचाई क्षमता 7,600 हेक्टेयर रखी गई है और 52 गांवों को इसमें त्योंथर के 52 गांवों को माइक्रो सिंचाई योजना का लाभ मिलेगा। इसी तरह से पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये पांगरी मध्यम हौज सिंचाई परियोजना की लागत 145.10 करोड़ और सिंचाई क्षमता 4,400 हेक्टेयर रबी सिंचाई की अनुमति दी गई है। इस परियोजना में बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के 10 ग्रामों को भूमिगत पाइपलाइन से भी हौज की पद्धति से लाभ देने का तय किया है। रिहल्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी आज की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये रिहल्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की लागत 672.25 करोड़ रुपए है और सिंचाई क्षमता इसकी 38,000 हेक्टेयर है रबी की सिंचाई के लिए और 113 गांवों में इससे सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। ये सब देख के आपको लगता भी होगा कि आज की कैबिनेट किसानों को समर्पित कैबिनेट है, धरती पुत्र को समर्पित हमारी कैबिनेट है। जैसा आप सबको विदित है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा नौजवान को प्रोत्साहन के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए जो हमारी कावेरी ढीमर जो हमारी बिटिया थी उसको 11 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। आज कैबिनेट के द्वारा वो 11 लाख रुपए की जो सीएम की घोषणा थी उसको आज स्वीकृत किया गया है और दिया गया है। एक बड़े उसमें जो रहते हैं अपने औद्योगिक शिक्षण संस्थान, इनमें अधिकारियों के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध 11 माह हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में 125 रुपये प्रति घंटा आईटीआई जो हमारे कॉलेज हैं उन आईटीआई कॉलेजों के अंदर अब 125 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 5 घंटे और 14,000 रुपये स्वीकृत मानदेय हमारे अतिथि विद्वान जो होते हैं आईटीआई के उनको देने का आज तय किया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में आज के में प्रदेश के में वर्तमान पटवारियों के कुल स्वीकृत पद 19,020 हैं, किंतु उपलब्ध पदों पर अब पुनर्नियुक्तियां किया जाना आवश्यक हो गया है। पटवारियों के बढ़ता कार्यभार, उनकी उपयोगिता, इन सब को देखते हुए आज कैबिनेट के द्वारा पटवारियों के 5,204 नवीन पद सृजित करने का तय किया है। कैबिनेट ने ये भी तय किया है कि 50,000 की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण स्वीकृत किया जाए। एक सेक्टर नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत किया जाए। इस तरह के प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आए हैं और इस तरह से इसको 3 साल के अंदर इन पटवारियों की भर्ती को किया जाए, पहले बड़े लॉट के रूप में इसे स्वीकृत किया जाए। ये मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है।
एक अन्य निर्णय में जो महत्वपूर्ण भी है हमारे बच्चों की दृष्टि से, एक नवाचार मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। हमारे यहाँ नवाचार में हमारे यहाँ कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको हम, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित हुई है। जैसे रामकृष्ण मिशन है, विवेकानंद केंद्र है, विद्या भारती है, कुछ स्कूल है, इस तरह के स्कूल है। इसी में हमने नवाचार में एक सूर्या फाउंडेशन को प्रयोग के बतौर पर एक स्कूल सीहोर जिले का कन्या परिषद संचालन को देने का आज कैबिनेट ने निश्चय किया है, जिनमें 3 बच्चे तो निःशुल्क रहेंगे और 1 बच्चे को फीस लेने की अनुमति उन लोगों को रहेगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार आएगा और हमारे अगर इसमें सफल होते हैं तो सर्वोदय विद्यालय जो मजदूरों के बच्चे हैं उनके बारे में जो चल रहे हैं उनमें ये प्रयोग किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।